मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा केवल एक स्थलांतरण नहीं था, बल्कि ये एक संपूर्ण सभ्यता के पुनरुद्धार की कथा थी। भगवान कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर समुद्र तट पर स्थित प्राचीन कुशस्थली को नए सिरे से बसाया और इसे द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध किया। लेकिन इस समृद्ध नगरी का अंत कैसे हुआ? क्या ये किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था या इसे किसी युद्ध का शिकार बनना पड़ा? इस रहस्य की खोज में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने कई महत्वपूर्ण प्रमाण एकत्र किए हैं, जो हमारे इतिहास की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में मिले अवशेष बताते हैं कि द्वारिका एक अत्यंत विकसित नगर था, जो आज से हजारों वर्ष पूर्व अस्तित्व में था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारिका क्षेत्र यादव वंश के संस्थापक यदु की भूमि थी। यदु ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्हें दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। वर्तमान गुजरात और सिंध के क्षेत्र को यदु वंश का मूल स्थान माना जाता था। भगवान कृष्ण ने जब मथुरा में कंस का वध किया, तो मगधराज जरासंध ने यादवों का सर्वनाश करने का संकल्प लिया। इस निरंतर आक्रमण से बचने के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी और कुशस्थली को पुनः बसाकर उसे द्वारिका में परिवर्तित कर दिया। द्वारिका एक अत्याधुनिक नगर था, जिसमें विशाल दीवारें, सुव्यवस्थित मार्ग और जल संचयन की उन्नत प्रणालियां थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगर की स्थापना विश्वकर्मा के निर्देशन में हुई थी और ये समुद्र के किनारे एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ दुर्ग के रूप में बनाया गया था। द्वारिका के विनाश को लेकर कई मत हैं। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण के देहावसान के बाद यादवों के बीच आपसी संघर्ष आरंभ हो गया। इस गृह युद्ध के दौरान यादवों ने एक दूसरे का विनाश कर डाला, जिससे द्वारिका निर्जन हो गई। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो समुद्री जलस्तर में वृद्धि द्वारिका के अंत का प्रमुख कारण हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व में हिमयुग के अंत के साथ समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ा और द्वारिका को लील गया। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका पर न केवल समुद्र ने हमला किया, बल्कि आकाशीय शक्तियों ने भी इस नगर को नष्ट किया। 1970 के दशक में भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेषों को देखा। इसके बाद प्रसिद्ध पुरातत्वविद एस.आर. राव ने 1980 में समुद्री द्वारिका के प्रमाणों को उजागर किया। उन्होंने गोमती नदी के तट पर 560 मीटर लंबी दीवारों के अवशेष खोजे। 2001 में हुए समुद्री अनुसंधान से पता चला द्वारिका नगर 9000 वर्ष पुराना हो सकता है। नगर का विनाश समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण हुआ। नगर की संरचना सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती थी। हाल के वर्षों में कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि द्वारिका पर हमला किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि किसी आकाशीय शक्ति से हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वारिका के समृद्ध विज्ञान और तकनीकी विकास को देखकर बाहरी अंतरिक्ष की शक्तियों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया। कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये अनुमान लगाया जाता है कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र और उनके कई दिव्य अस्त्र कोई साधारण हथियार नहीं थे, बल्कि वे किसी उन्नत तकनीक का परिणाम थे जो तत्कालीन शासकों के पास नहीं थे। भारतीय नौसेना के गोताखोरों और राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान नायट द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षणों में द्वारिका के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। इनके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ये नगर केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक स्थल था। खोज के प्रमुख निष्कर्ष: पत्थर की दीवारें और स्तंभ जो द्वारिका के उन्नत नगर नियोजन को दर्शाते हैं। जल संरक्षण और ड्रेनेज सिस्टम का प्रमाण। धातु और मिट्टी के बर्तन जिनकी तिथि 3000 ईसा पूर्व तक जाती है। आज द्वारिका भारत के 4 धामों में से एक है और इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस क्षेत्र की और खोज में लगा हुआ है ताकि इसके और रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। द्वारिका के नष्ट होने के पीछे कई कारक हो सकते हैं: प्राकृतिक आपदा,
समुद्र का जलस्तर बढ़ना या फिर बाहरी आक्रमण। चाहे जो भी कारण रहा हो, द्वारिका का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के समृद्ध अतीत का प्रमाण है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों के बीच तालमेल बैठाकर हमें द्वारिका की वास्तविकता के और करीब पहुंचने की आवश्यकता है। क्या द्वारिका सच में समुद्र में समा गई थी, या इसे नष्ट करने के पीछे कोई और रहस्य छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर हमें समय के साथ और खोजों के माध्यम से मिलेगा।